दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण विषय है। ये मान लीजिए कि आपके जीवन की एक ऐसी धुरी है जो यदि आपके हाथ में है तो आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हम बात करेंगे संबंधों की। देखिए, संबंध कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपके रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं, यह आपको पता है। लेकिन ज्योतिष इनके बारे में क्या कहता है? ज्योतिष कैसे बताता है कि अलग अलग ग्रहों की ऊर्जाएं अलग अलग संबंधों को प्रभावित करती हैं और कैसे आप इन ऊर्जाओं को आपके पक्ष में इस्तेमाल करके इन संबंधों को सुधार भी सकते हैं, या इसके उलट भी हो सकता है कि कैसे आप अपने संबंधों को सुधार कर अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? आइए समझते हैं कैसे। देखिए, ज्योतिष का एक मूल सिद्धांत है कि जीवन की कोई भी घटना आइसोलेशन में यानी एकाकी रूप से नहीं होती है। उसका संबंध कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना से अवश्य होता है। उदाहरण के तौर पे कोई छोटे से छोटा जीव या बैक्टीरिया को ही ले लीजिए। वह अपना एक बड़े तंत्र में रोल प्ले कर रहा होता है और मान लीजिए एकदम से अगर वह जीव विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो वह जो चल रही व्यवस्था है प्रकृति की उसको प्रभावित करेगा ही करेगा और उसका असर दूसरे जीवों पर भी पड़ेगा। ऐसे ही हमारे संबंध होते हैं। यदि हमारे संबंध, कोई भी संबंध खराब होते हैं तो उसका असर हम पर तो पड़ता ही है, उसका असर हमारे ग्रहों पर भी पड़ता है। या यूं कह लें कि कोई ग्रह खराब है तो वो ऊर्जा आपके उस ग्रह से संबंधित रिश्तों को भी खराब कर सकती है। देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम पति और पत्नी के संबंध को लेकर बात करते हैं। तो देखिए, पुरुष की कुंडली में जो स्त्री की ऊर्जा है, जो पत्नी की ऊर्जा है, वह शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होती है। ऐसे ही एक स्त्री की कुंडली में पति की जो ऊर्जा है वह गुरु ग्रह द्वारा संचालित होती है। लेकिन यह तो बहुत ब्रॉडर बात हो गई, हम इसमें और गहराई में जाते हैं। देखिए, पति और पत्नी के बीच जो संबंध में रस होता है या रोमांस होता है, प्रणय होता है, यह सब शुक्र ग्रह की ऊर्जा है। चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष, यदि आपका शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है तो वह जो एक पुरुष और स्त्री के संबंध में एक मिठास होती है, एक जो अपनापन होता है, जो रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, वह सारा शुक्र ग्रह द्वारा ही संचालित होता है। उसमें दूसरे बहुत सारे एस्पेक्ट भी हैं, जैसे धर्म का एस्पेक्ट। पति पत्नी को धर्म पत्नी और धर्म पत्नी के तौर पे बोला जाता है। उसका कारण यही है कि यह एक कर्तव्य भी है, आपकी ड्यूटी भी है। शादी हो गई तो आपका एक कर्तव्य पत्नी के प्रति है, पत्नी के अलावा बच्चों के प्रति है, पत्नी के परिवार के प्रति भी है। ऐसे ही पत्नी का कर्तव्य पति की तरफ है, पति के परिवार की तरफ है, बच्चों के प्रति तो है ही है। तो यहाँ पे एक धर्म की भावना या ड्यूटी की भावना भी आ जाती है। और धर्म की ऊर्जा, ड्यूटी की ऊर्जा यहाँ पे गुरु द्वारा संचालित होती है। कैसे आप अपने धर्म को निभाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में नवा स्थान जो धर्म का स्थान होता है वह गुरु का स्थान है। और भीतर जाएं तो आप देख सकते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में दोनों एक दूसरे को पोषण भी दे रहे हैं। जहां धन कमाने की बात है, चाहे वो पति कमाए या पत्नी कमाए, लेकिन वह धन कमाना उस रिश्ते को, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। यह एक पोषण का हिस्सा है। या पत्नी द्वारा घर के सदस्य के लिए भोजन की व्यवस्था करना या पति द्वारा भोजन की व्यवस्था करना, यह सब पोषण की ऊर्जा है, पोषण का कार्य है। और ज्योतिष के हिसाब से पोषण देने का कार्य सूर्य का है। यानी सूर्य स्ट्रांग होगा तो पोषण अच्छा होगा, चाहे वो पति द्वारा हो या पत्नी द्वारा। यह उनकी आपस की अपनी अपनी कुंडलियों पर निर्भर करता है। वहीं इसी रिलेशनशिप में सेवा का भाव भी है। मान लीजिए पत्नी बीमार हो गई तो पति पत्नी की सेवा करता है, पत्नी द्वारा पति की सेवा भी की जाती है। यह सेवा अगर ममता के रूप में की जाए तो यह चंद्रमा की ऊर्जा है, और यही अगर धर्म या ड्यूटी के रूप में की जाए तो यह गुरु की ऊर्जा है। सेवा का भाव परिवार के अन्य सदस्यों के रूप के लिए भी होता है, पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी की बात कर रहे हैं।
तो अगर आप ममता के भाव से सेवा करते हैं तो चंद्रमा, और यदि धर्म के भाव से सेवा करते हैं तो गुरु। शादी का एक उद्देश्य वंश वृद्धि या संतान प्राप्ति भी होता है, और यह बहुत मूल कारण है। यदि आप नेचर में दूसरे जीवों को देखें, का जो संसर्ग होता है वह वंश वृद्धि के लिए ही होता है। वहां इमोशंस और भावनाएं उतनी ज्यादा प्रबल नहीं होती है। इंसानों में ये चीज ज्यादा उभर के आती है, लेकिन बहुत मूल में विवाह का उद्देश्य वंश वृद्धि और संतानोत्पत्ति ही होता है। यहाँ पे जो ऊर्जा काम करती है वो गुरु की ऊर्जा भी है, क्योंकि कुंडली में, जन्म कुंडली में, जो काल पुरुष की कुंडली में 5वां स्थान जो संतान स्थान होता है, वहां सिंह राशि पड़ती है। यहाँ पे गुरु इस भाव के कारक ग्रह माने गए हैं, तो यहाँ गुरु की भी ऊर्जा है। और क्योंकि आप बच्चों का पोषण भी करते हैं, तो सूर्य का काम यहाँ पे पोषण देने का काम भी होता है। तो यह तो बात हो गई संतान की। और आगे बढ़ते हैं, तो पति पत्नी के रिश्ते में दोनों एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ पति ही पत्नी की रक्षा करता है। हमें इतिहास में ऐसे बहुत उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जहां पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए सारी दुनिया से झगड़ा मोल ले लिया। तो दोनों एक दूसरे के रक्षक भी होते हैं। रक्षा की जो एनर्जी है वो मंगल की एनर्जी है। और आगे चलते हैं, जब पति पत्नी एक दूसरे से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो ये सारी जो ऊर्जाएं हैं, यह सारी एनर्जी जो है वो बुध की एनर्जी है। यानी एक दूसरे से जब मित्रवत व्यवहार करते हैं तो वहां पे बुध अपना रोल प्ले करते हैं। और यही बात हम इसमें मंगल भी शामिल हो सकता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तीसरा ग्रह जहां से मित्र देखे जाते हैं, वहां पे मूल भाव तो वो बुध का है, लेकिन मंगल उसके कारक ग्रह माने गए हैं। तो आप एक दूसरे के साथ मित्रवत रहते हैं तो वहां बुध और मंगल अपना रोल प्ले करते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे के बहुत सारे कार्य करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए भी कार्य करते हैं, सहयोग करते हैं, आपस में काम में हाथ बटाते हैं। तो ये जो काम करना होता है, क्योंकि जीवन को चलाना है तो बहुत सारे कार्य आपको करने पड़ते हैं, घर के कार्य, बाहर के कार्य, कई जिम्मेदारियां हैं। तो शनि ग्रह यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। शनि आपको कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, कार्य करवाते हैं। एक दूसरे के लिए जब हम कार्य करते हैं तो वहां पे शनि भी आते हैं। तो आप देखें कि हर ग्रह अपना अपना रोल एक ही रिश्ते में, अभी हम सिर्फ पति और पत्नी की बात कर रहे हैं, तो वो रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य का पोषण आ गया, चंद्रमा की ममता आ गई, यहाँ गुरु का उत्तरदायित्व, धर्म, कर्तव्य ये आ गया, यहाँ मित्रवत व्यवहार, वाणी, एक्सप्रेशन के लिए बुध और मंगल आ गए। यहाँ पे आपसी संबंधों में जो मिठास है, रस है, जो प्लेजर है, उसके लिए शुक्र आ गए। एक दूसरे के कार्यों को करने की ऊर्जा शनि। तो हर ग्रह आपके रिश्तों को अलग तरीके से प्रभावित करता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपने रिश्तों को किस तरीके से लेते हैं। मान लीजिए आपकी पत्नी और आप में जो रोमांस है, प्रणय है और मिठास है, इसकी कमी है, प्लेजर की कमी है, तो यह तो सिर्फ शुक्र का एस्पेक्ट हो गया। लेकिन इसको आप धर्म की तरह भी निभा सकते हैं। आप अपना धर्म मानकर इस रिश्ते को जीवन भर निभा सकते हैं, या फिर इस जीवन को चलाने के लिए आवश्यक संबंध के रूप में मानकर भी इस रिश्ते को चला सकते हैं। यहां हो सकता है सिर्फ शुक्र की ऊर्जा आपको ना मिले, लेकिन दूसरी ऊर्जाएं तो काम कर रही हैं। तो यहाँ पे आप पोषण की भावना देख सकते हैं। यहाँ पे आप मंगल और बुध का सहयोग लेके एक्सप्रेशन और दोस्त बन के रह सकते हैं। इसी तरीके से किसी न किसी एक एस्पेक्ट में कमी हो तो उसको दूसरे एस्पेक्ट से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और भी रिश्तों को इसी उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे बात करें कि सूर्य मूल रूप से पिता का कारक है, ताऊ इनका कारक है, पूर्वजों का कारक है। चंद्र माता और मौसी का कारक है। मंगल भाई और मित्र का कारक है। बुध बहन, बुआ, बेटी, साली आदि रिश्तों का कारक है। गुरु अपने गुरु, जिन्हें हम गुरु मानते हैं, उनका कारक तो है ही। साथ ही दादा स्त्री की कुंडली में पति का कारक है, जैसे हमने बात करी। शुक्र पुरुष की कुंडली में पत्नी है, स्त्री का कारक है।
शनि काका, मामा, सेवक या अधीनस्थ कर्मचारियों का कारक है। राहु साला या ससुर का कारक है। केतु नाना या ननिहाल पक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो यदि आपको अपने ग्रहों को खराब नहीं करना है तो आपको विशेष ध्यान देना होगा इन रिश्तों का। तो जैसे आपके संबंध आपकी पत्नी से खराब हैं तो आप अपने शुक्र ग्रह को खराब कर रहे हैं। शुक्र ग्रह धन के कारक ग्रह भी हैं, धन देने के लिए भी शुक्र ग्रह जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में यदि आपने अपने संबंध अपनी पत्नी से खराब कर लिए तो स्वाभाविक रूप से शुक्र अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो वह आपके धन में भी कमी कर सकते हैं। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर से स्त्री रूठ जाती है उस घर से लक्ष्मी भी रूठ जाती है। इसी तरीके से यदि आपके संबंध अपने पिता से खराब है तो आपका सूर्य भी खराब हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो आपको अपने संबंधों में सुधार लाना चाहिए। अपनी तरफ से आप पूरी तरीके से अच्छी भावना से उन संबंधों को निभाइए। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि अगर सामने वाला उस तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है तो क्या करें? देखिए, आप सामने वाले के व्यवहार की चिंता ना करें। उनका व्यवहार उनके कुंडली में उनके ग्रह उन्हें प्रभावित करेगा। आप आपके व्यवहार पर ध्यान दीजिए। आपके संबंधों को आप हमेशा मधुर बना के रखिए, आपकी तरफ से कम से कम। आप अपशब्दों का प्रयोग ना करें। आपकी किसी आपके कर्म से, आपकी भाषा से, आपके व्यवहार से इन रिश्तों में उन्हें दुख ना पहुंचे, इसका विशेष ख्याल रखिए। और एक बार अगर आपने यह बात समझ ली कि सिंपल रूप से आप अपने रिश्तों को ठीक कर लें तो आपके ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे, और वो ग्रह ठीक हो गए तो फिर उनके जितने भी कारकत्व हैं उनमें वो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यह था एक सरल उपाय कैसे अपने सारे ग्रहों को सिर्फ अपने रिश्तों को ठीक करके आप सुधार सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको यह सेशन थोड़ा ज्ञानवर्धक लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और इन बातों को अपने जीवन में आप अपनाकर लाभ भी ले पाएं। तो फिर मिलेंगे अगली बार किसी नए सब्जेक्ट पर।